वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। करके आया हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, और मैं अपने नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम पर वली बनकर। क्या मतलब, अगर जलवाए मुस्तफा देखना हो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देखो। क्या मतलब बास वली ऐसे हुए जो दुनिया में आके वली हुए। मिसाल के तौर पे बिशरे हाफी पहले मैखाने में थे, तौबा की विलायत मिली। हज़रत जनाब सैयदना फुज़ैल बिन अयाज़ जंगल में थे, डकैती कर रहे थे, तौबा की विलायत मिली। इसी तरीके से हजरत ज़ुन्नून मिश्री को देखें, इसी तरीके से हबीब अजमी को देखें, इसी तरीके से और औलिया को देखें। यानी कि दुनिया में आने के बाद विलायत मिली, तौबा की विलायत मिली। हालांकि जो वली बन गए उनकी साबिका जिंदगी पे तान नहीं हो सकता, उनकी साबिका जिंदगी पे क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भी शान वाले हैं। वली हो गए तो शान वाले हो गए, वली हो गए तो अल्लाह के महबूब हो गए। लेकिन कुछ वली ऐसे हैं जो माँ के पेट से वली बनकर आए, जैसे सरकारे गरीब नवाज माँ के पेट से वली बनकर आए, महबूब इलाही माँ के पेट से वली बनकर आए। इसी तरीके से हजरत बख्तियार काकी माँ के पेट से वली बनकर आए। इसी तरीके से साबिर कलियरी माँ के पेट से वली बनकर आए। कोई दुनिया में आके वली बना, कोई माँ के पेट से वली बना। अब गौसे पाक फरमाते हैं, फरमाते मेरी विलायत न दुनिया से है न माँ के पेट से है। फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत तो आलम अरवा से है। निस्बत निस्बत तो देखें, आलम अरवा में जिसकी नबूवत के डंके बजे वो सैयदुल अंबिया है, और आलम रूहानियत में जिसकी विलायत के डंके बजे वो सैयदुल औलिया है। मुशाबियत नहीं बयान कर रहा हूं, निस्बत बयान कर रहा हूं। इसका ख्याल करना दोराजी वालों, मुशाबियत नहीं है, निस्बत है। निस्बत बयान हो रही है, क्योंकि हम नबी के मुशाबे तो किसी को समझते ही नहीं। हाँ, लेकिन निस्बत की बात है। आइए दूसरी निस्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, उनके दो बेटे, मशहूर बेटे तो और भी हैं, मशहूर दो बेटे। बड़े बेटे का नाम इस्माइल, छोटे बेटे का नाम इसहाक। बड़े बेटे नबी हुए इस्माइल। इस्माइल के नबी होने के बाद नीचे 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 कोई मशहूर नबी नजर नहीं आता, पूरी नस्ल खामोश। तवज्जो आपकी, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया। मुझे भी याद है गौस पाक ने मुर्दे जिंदा की, मैं बोल सकता हूं लेकिन आज नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर के बाद बोलूंगा। लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं, गौस पाक है किस हस्ती का नाम, जरा वो समझ लो। सुनो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, उनके बड़े बेटे इस्माइल नबी, लेकिन नीचे नीचे पूरी नस्ल, कोई मशहूर नबी नजर नहीं आता, कोई मशहूर हस्ती नजर नहीं आती, सन्नाटा है, खामोशी है। और इसहाक छोटे बेटे, इसहाक नबी, याकूब नबी, यूसुफ नबी, फिर नीचे आए तो सुलेमान नबी, दाऊद नबी, अय्यूब नबी, जुल्किफल नबी, उज़ैर नबी, यूसुफ नबी, इसी तरीके से हजरत मूसा नबी, यूशा नबी, ईसा नबी, ये सब है हजरत इसहाक की औलाद। डंके बज रहे नबूवत के, एक नस्ल बड़े बेटे की पूरी खामोश, और नीचे नीचे सब नबूवत के डंके बज रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने करम किया, जिसकी नस्ल खामोश थी उस नस्ल में एक ही पैदा किया, और उस एक पैदा किया और नबियों का सरदार बनाकर पैदा किया। एक आया नबियों का सरदार बनकर आया, सारे लोगों पे भारी हो गया, सब पे भारी। उधर पूरी डंके बज रहे थे, नस्ल इस्माइल खामोश थी बड़े बेटे की। एक आया मगर सरदार बन के आया, और सबके डंकों पे भारी। हत्ता के जो सोच रहे थे कि इस्माइल का नाम भी लिया जाएगा कि नहीं, आज पूरी कायनात के अंदर इस्माइल के नाम के डंके बजते नजर आ रहे। सैयदुल अंबिया के भी दो बेटे, निस्बत देख। मुस्तफा जान रहमत के भी दो बेटे, किस एतबार से दो बेटे? अबना अना व अबना अकुम के एतबार से। वरना इब्राहिम और कासिम भी उनके बेटे, मोहसिन भी उनके बेटे, ज़ैनब भी उनकी बेटी, उम्मे कुलसूम भी उनकी बेटी, ठीक। लेकिन बेटे दो, किस एतबार से? अबना अना व अबना अकुम,
समझ में आई बात? 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम हसन, छोटे बेटे का नाम हुसैन। निस्बत देखें, बड़ा बेटा हसन इमाम, हसन के बाद कोई इमाम नहीं। इस एतबार से इमाम नहीं, गौसियत कुबरा के एतबार से, वरना मेरा ईमान है वहां तो बच्चा बच्चा इमाम है। नबी के घर में बच्चा ही पैदा होता है इमाम बनकर। इसीलिए इरातुल अदब लिफाजिल नसब में इमाम अहमद रजा ने लिखा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नबी की औलाद की इमामत न किया करो, जब वो हो तो तुम पीछे रहो, उनको आगे करो। जो उनको पीछे करके आगे करेगा अल्लाह उसको रुसवा फरमा देगा। वहां तो बच्चा बच्चा आगे है। इरातुल अदब का वाला मैं पेश करूं, इरातुल अदब लिफाजिल नसब, उसका पस मंजर भी आपके सामने अगर रखता अगर वक्त होता, लेकिन मुझे पढ़ना है गौस पाक की शान। वो किताब क्यों वजूद में है, जरा उसका पस मंजर जाके पढ़ो। एक मनसूख हदीस को किसी साहब ने उन्वान बनाया, आला हजरत ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। इमाम अहले सुन्नत हदीस लाए तो वहां तो बच्चा बच्चा इमाम, लेकिन यहां इमाम किस माना में? गौसियत कुबरा के माना में इमाम। इमाम हसन इमाम, इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना, उनके बेटे अब्दुल्ला अल महज, उनके बेटे मूसा अल जौन, उनके बेटे सैयद दाऊद, उनके बेटे सैयद मोहम्मद, उनके बेटे यहिया जाहिद, उनके बेटे अब्दुल्ला जीली, उनके बेटे अबू साले। कोई इमाम नहीं इस एतबार से। किस एतबार से समझे ना? गौसियत कुबरा के एतबार से, ठीक। वरना वहां तो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। बड़े बेटे की नस्ल खामोश, निस्बत देखें, इब्राहिम के बड़े बेटे की नस्ल खामोश, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बड़े बेटे की नस्ल खामोश, कोई इमाम नहीं। और छोटा बेटा वहां इसहाक अलैहिस्सलाम, यहाँ इमाम हुसैन, हुसैन इमाम, ज़ैनुल आबिदीन इमाम, मोहम्मद बाकिर इमाम, जाफर सादिक इमाम, अली रजा इमाम, हजरत तकी इमाम, हजरत नकी इमाम, हसन अस्करी इमाम। विलायत के डंके बज रहे, इमामत के डंके बज। बड़े बेटे की नस्ल खामोश, छोटे बेटे की नस्ल चमक रही है, डंके बज रहे हैं। निस्बत देखें, यहां भी बड़े बेटे की नस्ल खामोश, यहां भी बड़े बेटे की नस्ल खामोश, वहां छोटे बेटे की नस्ल में नबूवत के डंके, यहां छोटे बेटे की नस्ल में विलायत के डंके। लेकिन फिर अल्लाह ने करम किया, दुनिया समझ रही थी कि नस्ल हसन रहेगी कि खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह ने यहां एक ही पैदा किया, वहां नबियों का सरदार बना के पैदा किया, यहां वलियों का सरदार बना के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बत देखें, निस्बत देखें। अगरचे हम अइम्मा अहले बैत पे गौस पाक को तफजील नहीं देते, लेकिन विलायत की सरदारी सरकार गौसे पाक के हाथ में दी। देखो निस्बत, अल्लाह अकबर, और फिर कैसा बना करके भेजा सरदार। तीसरी निस्बत, इस पे और भी बोलता, लेकिन फिर वक्त की नजाकत को सामने रखकर बहुत तशरीह नहीं कर सकता। आप जाएं तो बाद में पढ़ें अपने बुजुर्गों की किताबें, आपको मिलेगा। मुल्ला अली कारी को पढ़ें, इमाम याफई को पढ़ें, शेख मौक़िक़ अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को पढ़ें, मकतूबात इमाम रब्बानी में गौस पाक की अजमत के जलवे देखें, ख्वाजा बाकी बिल्ला के मलफूजात में गौस पाक के जलवे देखें। इसी तरीके से हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की लताइफ अशरफी में गौसे पाक की अजमत और बुजुर्गी के जलवे देखें। आपको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े वहाँ रतबुल लिसान है। अल्लाह अकबर। तीसरी निस्बत आप देखें, तीसरी निस्बत क्या है? जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजना चाहा तो मेरे नबी की आमद से पहले हर नबी आता था और कहता था वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। पहले के सारे नबी आए, मेरे नबी की अजमत का डंका बजाते रहे। हुजूर मुफ्ती आजम कहते रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की धूमें मचाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे वो उसे देंगे। करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। गोया मेरे नबी की आमद से पहले सारे नबियों ने उनकी आमद की खबर दी, डंके बजाए। सरकार गौस पाक को मुनासिबत देखे नाना से। गौस पाक अल्लाह अकबर 5वीं सदी में आए, लेकिन उनके आने से पहले बड़े बड़े औलिया ने गौसे पाक की आमद की खबर दी। यहां तक के इमाम हसन बसरी कहते हैं वो आने वाला है, वलियों का सरदार आएगा।
वलियों का सरदार आएगा और कहेगा मेरा ये कदम और वली की गर्दन पर है। हजरत उवैस करनी ने कहा वलियों का सरदार आएगा और कहेगा मेरा ये कदम और वली की गर्दन पे है। इमाम जाफर सादिक ने कहा वलियों का सरदार आएगा, कहेगा मेरा कदम और वली की गर्दन पर है। हत्ता के मुस्तफा जाने रहमत ने भी बशारत दी हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त को, अबू साले तेरी पुश्त में एक ऐसा मेरा बेटा है कि जो मकाम नबियों में अल्लाह ने तेरे नाना को अता किया है, तेरे बेटे अब्दुल कादिर को वो मकाम अल्लाह वलियों के अंदर अता फरमाएगा। और ये फरमाया कि वो अल्लाह का भी महबूब है और तेरे नाना का भी महबूब है, और जो उससे प्यार करेगा वो भी महबूब है। महबूब है सुबहानी से जो प्यार करे वो भी महबूब है। देखो निस्बत देखो, रसूलुल्लाह की आमद से पहले डंके बजे नबियों की कायनात में, गौस पाक की आमद से पहले कैसे डंके। एक मर्तबा हजरत सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते देते फरमाया मेरी भी गर्दन पर, मेरी भी गर्दन पर सुन्नियों अपना पीर कैसा है जरा सोचो। हमें कोई छोटी चीज मिली नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है, कैसी बड़ी चीज। कादरी हूं शुक्र है रब्बे कदीर का, कादरी हूं शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। इसीलिए तो हम लोगों से कहते भाइयों हम कादरी है, हम कादरी है, हमसे नहीं टकराना। क्यों? क्योंकि गौस पाक फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी असुमुन कातिलुन इंदल क़िताली। मेरे मुरीद मत घबरा, तेरा पीर बदला लेने वाला है और लोगों को कत्ल करने वाला है। गौस पाक कहते हैं कातिल है मेरे मुरीद, तो चैन से बैठ। कादरियत और चिश्तियत में फर्क क्या है? इसलिए कि हम हिंदुस्तानी है तो पैदाइशी चिश्ती हम पहले। हाँ ये बात याद रखना, मैं टनाटन कादरी हूं लेकिन हम ये कहते हैं हम पैदाइशी चिश्ती हिंदुस्तान में पैदा होने की वजह से। शेयर जरूर कर देना। कादरियत और चिश्तियत में फर्क। गौस पाक कहते हैं कि मैं कत्ल करता हूं, और गरीब नवाज कहते हैं चिश्तियों की तलवार नियाम के बाहर है, हम काटते नहीं, जो आके टकरा जाता है वो खुद ब खुद कट जाता है। ये बात है।